In this lecture we will discuss some basic concepts of object oriented programming. तो अगर हम सबसे पहले देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम से मुराद है कि आपके पास डिफरेंट तरीक़ेकार की जिससे हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, वेरियस अप्रोचेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम देखें तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग क्या है कि ये इस तरीके का तरीक़ार है जिसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को सिमुलेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो एंटिटीज़ जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स की सूरत में कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं तो अभी वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिमुलेट्स एंटिटीज़ ऑफ द रियल वर्ल्ड टू ऑटोमेट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ डन बाय डिफाइनिंग एंटिटीज़ एज ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। फिज़िक्स में इसकी डेफिनेशन अलग है, और हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं तो लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि आई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अक्सर ऑब्जेक्ट जो है एतराज़ के लिए भी जो है इस्तेमाल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट निकला है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अपना मोटिव को ज़ाहिर करने के लिए भी हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर हम फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज़ ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के सेंस में अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कि कोई भी चीज़ जो कोई जगह ऑक्यूपाई करे और उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अगर हम देखें इसकी एग्जांपल्स में देखें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें एक तो जो टेंजिबल हैं और जो इंटेंजिबल हैं। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुर्सी, मेज़, गाड़ी, इंसान, जानवर और ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो वो ऑब्जेक्ट हैं। मगर उसके अलावा भी हमारे पास अगर हम देखें जो एंटिटीज़ हैं, लेट सपोज बैंक अकाउंट, टाइम या डेट, तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो इनके भी हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी कोई स्टेट होती है और कुछ वेल डिफाइंड बिहेवियर होते हैं, और ये जो बिहेवियर है किसी न किसी इवेंट पे जो है वो अकर हो रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ जो ये जो बिहेवियर अकर होते हैं, इन बिहेवियर से हम अपनी स्टेट्स जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज something which has some state and exhibits some well defined behavior, and that behavior can occur on some event। तो ये जो behavior है किसी न किसी इवेंट पे हो सकता है, और दूसरा हमने देखा कि मज़ीद ये जो behavior है ये हमारे जो state है उसको साथ ही साथ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ तो लेट सपोज अगर हम अपने आप को देखें तो हम अगर एज अ ऑब्जेक्ट अपने आप को देखें तो हमारी बहुत सारी हमारी एक स्टेट होगी, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि हमारे स्टमक का जो स्टेटस है, लेट सपोज अगर अभी हमें भूख लग रही है, हमारा स्टमक अभी एम्प्टी है, तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, लेट सपोज हमें भूख लगी तो भूख लगने के इवेंट पे हमने जो है वो खाना खाया। अब खाना खाने के क्या हुआ कि हमारा जो स्टेटस था जो स्टमक का वो जो एम्प्टी था वो एम्प्टी से हट के स्टेटस हमारा उसका चेंज हो गया। तो इसे बिल्कुल आम फहम ज़बान में समझाने के लिए था। तो यहाँ पे अगर हम रियल वर्ल्ड में भी देखें या फिर अगर प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में भी देखें तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक तो हमारे पास जो है एक सिंपल एंटिटी के तौर पर हम देख रहे हैं, कुछ हमारे पास कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक मीडिएटर का काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के अंदर हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये जो अगर हम ऑब्जेक्ट्स की अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि जैसे कि अगर आपके पास कोई फॉर्म है तो उस फॉर्म में आपके पास एक यूज़र जो है इंटरेक्ट कर रहा है यूज़र इंटरफेस से, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। उसके अलावा आपके पास जो है वो फॉर्म के लोड पे जो है ये काम हो जाए, बटन के क्लिक पे ये काम हो जाए। तो आपके पास हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी एक ख़ास इवेंट पे कोई फंक्शन कोई मेथड कॉल हो रहा होता है, उस मेथड के ज़रिए से आपकी कोई ना कोई स्टेट चेंज हो रही होती है, कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई और दूसरी चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
ऑब्जेक्ट हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि हर वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई स्टेट हो और कोई वेल डिफाइंड बिहेवियर जो है उसके साथ हो, तो वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। दूसरी जो अहम चीज़ हम ऑब्जेक्ट के हवाले से देखते हैं कि वो क्या, कि एन ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है। तो लेट सपोज अगर मैं खाना खाता हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि किसी और का जो है वो पेट भर जाए। तो हमारे पास आपका जो हर एक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे कि हमारे पास हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की भी कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे, तो उसमें से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि आपके पास वहाँ पे जो मसला था वो क्या था कि आपके पास जो डाटा है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, वो तमाम फंक्शंस जो है उसको एक्सेस कर सकते थे। तो वहाँ पे अगर हमारे पास कहीं पे भी किसी फंक्शन ने जो है उसकी वैल्यू चेंज कर दी तो तमाम फंक्शंस को जो है वही वैल्यू मिलेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि डाटा अगर हमारे पास जो है वो किसी वजह से, किसी एक फंक्शन की वजह से जो है वो डाटा में कुछ करप्शन हो जाती है, तो वो तमाम जो प्रोग्राम है वहाँ पे उसको पॉइंट आउट करना मसला हो जाएगा कि किस फंक्शन की वजह से जो है वो हमारे जो डाटा है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी चीज़ को हमारे पास अगर हम देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके और उसके उसके एट्रीब्यूट्स और उसके जो मेथड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट के गिर्द बाइंड कर दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट का जो भी बिहेवियर है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो एक ऑब्जेक्ट की हद तक महदूद है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर सके। तो हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी आइडेंटिटी है। हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद मैसेज पासिंग, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस है, कि अगर ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास जो है वो मैं जो हूँ मेरे ऑब्जेक्ट का जो मेथड है वो दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल कर सके। तो यहाँ पे जो कहने का मकसद है वो ये है कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उस एक ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही कॉल होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको कॉल नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मेथड्स हैं वो उसके लिए एक्सेसिबल हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है और वो इंडिपेंडेंट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो दूसरे किसी और ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हर ऑब्जेक्ट के उसके अपने ओन बिहेवियर हैं, उसकी ओन प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो उसकी एक अपनी ओन स्टेट होगी, उसका एक अपना वेल डिफाइंड बिहेवियर होगा और दे आर सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा फ़िज़िकल आइटम्स जो हैं एक कंप्यूटर वर्ल्ड में जो है होना ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो फ़िज़िकल या विजिबल आइटम्स हैं वही हों, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे कि हमने डेट टाइम के ऑब्जेक्ट की बात की, या फिर हमने देखा बैंक अकाउंट है। तो ये तमाम अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट की जो सिर्फ़ और सिर्फ जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो कि जिसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो, मगर एग्जिस्टेंस में उसकी विजिबिलिटी या फिज़िकली उसको मौजूद होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम जो बात कह रहे हैं कि फ़िज़िकल के ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस हो, तो एग्जिस्टेंस से मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास जब क्लास है तो जो तब तक हमारे पास जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई ना हो। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमारे पास मेमोरी ऑक्यूपाई हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक एग्जिस्टेंस है। क्लास अगर हम देखें तो हम जब क्लास के ऊपर बात करेंगे तो हम देखेंगे क्लास जस्ट अ ब्लूप्रिंट, कि क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। तो अगर हम इसकी एक तो बिल्कुल ये शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे इसको मज़ीद कि क्लास से क्या मुराद है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ जो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं वो ये कि क्लास की अगर हम देखें तो उसकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लास जो है वो सिंपली इट्स अ वे ऑफ कैटेगराइजेशन और इट्स अ डेफिनेशन टू ऑब्जेक्ट स्टेटस और ऑब्जेक्ट स्टेट और बिहेवियर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरा हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जैसे हम क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं चूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो एक ऑब्जेक्ट की पूरी अपनी लाइफ होती है। जैसे कि अगर हम अपने एक इंसान को अगर हम देखें तो एक इंसान की जैसे एक पूरी लाइफ होती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अगर हम देखें तो इसको आप अपनी आम जिंदगी से इसको जोड़ के अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड से तो ऑब्जेक्ट को, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम अपनी ये लाइफ को देखें तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कुछ वैल्यूज़ इनिशलाइज होती हैं। हमारा जो है वो नाम या तो पहले से रखा गया होता है, या फिर जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो है नाम रखा जाता है, या दूसरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, या फिर हम अपने उसके कंस्ट्रक्टर जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और फिर एक वक्त आता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो
जो है वो डाई कर जाता है, मर जाता है यूजिंग डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे हमारी अपनी लाइफ होती है तो हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। तो वो जो है क्रिएट होता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डाइज थ्रू यूजिंग डिस्ट्रक्टर्स, और उसके ऊपर जो है डिफरेंट रीड एंड राइट जो है वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास हमने देखा कि तो जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा था वो हर किसी को एक्सेसिबल है, हर फंक्शन को एक्सेसिबल था। तो यहाँ पे हमने जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने जो है वो क्या किया कि हमने जो भी फंक्शंस जो कि रेलेवेंट एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे, तो हमने उसके गिर्द जो है एक ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो उसके स्टेट को और ऑब्जेक्ट को जो है उसके बिहेवियर को हमने बाइंड कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की एक बैड अप्रोच थी कि डाटा जो ग्लोबल डाटा था और वो हर जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको वो एक्सेसिबल होता था, तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे बड़े अच्छे से जो है वो ओवरकम कर लिया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा कि जैसे कि हमने एक रियल वर्ल्ड एंटिटी में हमने देखा कि जैसे कि अगर हम रियल वर्ल्ड में भी देखें तो हर ऑब्जेक्ट जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी कोई ना कोई स्टेट होती है और उनका कोई अपना ख़ास एक बिहेवियर होता है जो जिससे वो जाने जाते हैं, जो या बिहेवियर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्लास की तरफ जब हम आते हैं तो क्लास हमारे पास क्या है कि क्लास हमारे पास इसका कैटेगराइजेशन का तरीका है कि लेट सपोज इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं कि अगर लेट सपोज लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में आपके पास हज़ारों बुक्स हैं और मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ख़ास बुक, जो एक ख़ास कोर्स की एक बुक चाहिए, तो अब हो सकता है कि अगर आपने चीज़ों को क्लासिफाई करके नहीं रखा हुआ, कोर्स वाइज बुक्स आपने नहीं रखी हुई, तो आपको जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो इस एक ऑब्जेक्ट को जो है ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इसी तरीके से जो क्लास है वो क्लास हमारे पास क्या काम कर रही है कि अगर हमारे पास जैसे लाइब्रेरी के अंदर अगर हम देखें कि अगर हम बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करके अगर जो है वो तमाम बुक्स को रख देते हैं तो वो बुक्स को जो ढूंढना जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा और बुक्स को जो है वो समझना हमारे लिए, देखना कि बुक कहाँ से हमें लेकर आनी है, तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्लास का अगर हम पर्पस देखें तो क्लास सिंपली क्या है, क्लास डिस्क्राइब्स व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल बी बट इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि क्लास ये बता रहा होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा मगर वो खुद एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं तो शॉर्ट डेफिनेशन क्या है कि आपके पास जो क्लास है वो क्या है, क्लास इज़ जस्ट ए ब्लूप्रिंट, डिटेल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन टू एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो क्लास है वो सिंपली आपको एक डेफिनेशन, एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट से रिलेटेड और ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो क्लास हमारे पास क्या है, क्लास रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन बिहेवियर। तो ये एक ज़्यादा रेलेवेंट डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर, तो उनको आपने क्या किया, क्लासीफाई किया, उनको ऑर्गेनाइज करके आपने उनकी एक क्लास बना ली। तो यहाँ पे इसका मकसद भी हमने देखा कि इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं, हमने देखा कि काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में हम जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपने एक क्लास बना ली तो अब इसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। मगर क्लास के अंदर हमने क्या किया, क्लास के अंदर हमने जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कॉमन बिहेवियर हैं वो हमने उसके अंदर बता दिया। लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि हम इंसानों की एग्जाम्पल वापस लें तो हमने देखा कि हर इंसान है तो हर इंसान का की आँखों का कोई कलर होगा, बालों का कलर होगा। तो मगर ये हमने डिफाइन नहीं किया कि आँखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, मगर हमें पता है कि हर इंसान के जो है वो आँखें होंगी, उनका कोई कलर होगा, उसके जो है वो बाल होंगे और ये तमाम चीज़ें, इसके पूरे तमाम एट्रीब्यूट्स हमें मालूम है, उनका फंक्शन हमें मालूम है कि वो जो है वो एक ह्यूमन जो है वो क्या करता है, आपके पास जो ह्यूमन है वो खाना खाता है। तो अब हर बंदे के खाना खाने का जो तरीक़ेकार है वो कैसे खाना खाता है वो जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से इसको अगर हम देखें तो क्लास के हमने देखा तो क्लास को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम तरफ आएँ तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं तो अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दुनिया में दो किस्म की अगर हम देखें तो या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम लिविंग के अंदर अगर आ जाएँ तो लिविंग को अगर हम थोड़ा सा और डिवाइड करें तो लिविंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि या लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हम देखें तो जो एक कॉमन चीज़ अगर हम देखें तो लिविंग जितने भी हैं
वो जो है वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग मैकेनिज्म है उनका। फिर उसके बाद हम लिविंग में आ जाएँ तो लिविंग के अंदर हमारे पास और दूसरे हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पूरी कैटेगराइजेशन है। तो एनिमल्स के अंदर जो खसूसियत है वो प्लांट में नहीं मिलेगी, प्लांट की जो खसूसियत है वो आपको एनिमल्स में नहीं मिलेगी। मजीद एनिमल्स को अगर हम देखें तो एनिमल भी हमारे पास एक जनरलाइज क्लास है। तो अगर हम उसको मजीद अगर उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएँ तो हमारे पास उसको मजीद हमने उसकी स्पेशलाइज क्लासेस बना दी। तो हमने कहा कि आपके पास जो है वो जो है पाइसेस हैं। पाइसेस मतलब मछली, तो मछलियों की अगर एक क्लास है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कल मैंने जो है वो एक मछली देखी है, मछली खाई, तो उस मछली से आप जो है वो एक खाका आपके दिमाग में आ जाएगा। तो क्लास का एक क्लास जैसे कि एक ब्लूप्रिंट होता है, तो आपके दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा, मगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके जो है वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं मालूम, आपको उसका बिहेवियर किस तरीके का है वो आपको सही से मैंने नहीं डिफाइन किया। तो या फिर मैं अगर आपसे बात करूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की से ही अगर हम देखें तो मजीद एक हो गया पाइसेस। तो अगर हम फिश की बात करें तो हर फिश के अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी कि आपके पास जो है वो मछलियाँ जो हैं बाय गिल्स ब्रीथ करती हैं, पानी में रहती हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें मैमल्स, मैं मैमल्स की तरफ आ जाऊँ तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कल मैं एक मैमल से मिला, तो मैमल आपके दिमाग में एक फ़ौरन खाका बन जाएगा कि मैमल वो जो कि जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैमल्स हैं, अब आप मैमल्स के जैसे ही मैं मैमल्स कहूँगा तो मैमल्स से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि हॉर्स भी आ सकता है, कैट भी आ सकता है, ह्यूमन भी आ सकता है, और डिफरेंट जो है वो जितने भी आपके पास मैमल्स हैं वो तमाम आपके जहन में आ सकते हैं। मज़ीद अगर मैं उसको क्लासीफाई करूँ तो मैंने कहूँ कि अगर अच्छा मैं एक ह्यूमन से मिला, तो ह्यूमन अगर मैं आपसे कह दूं तो मजीद आप जो है वो क्लासीफाई हो गए, तो अब आपके दिमाग में जो है वो कैट, हॉर्स और ये तमाम चीज़ें नहीं आएंगी, तो आपके दिमाग में एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो ह्यूमन को अब ह्यूमन में भी अब आपको जो है खाका जो दिमाग में आएगा वो वहाँ पे जो एम्बिग्यूटी होगी कि आइदर मैं मेल से मिला या फिर मैं फीमेल से मिला। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक मेल से मिला, तो मेल का आपके दिमाग में पूरा खाका आ जाएगा। तो अब आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर हम देखें तो जब हम बात कर रहे हैं किसी क्लास की, तो वहाँ पे आपको एक सिर्फ ये पता लग रहा है कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर की वजह से आपके दिमाग में खाका बन रहा है। मगर अगर आपको मैं एक बाकायदा नाम लेके एक शख्स के बारे में बताऊँ कि मैं कल उससे मिला जिसको आप जानते होंगे, जिसको आपने जिसके एट्रीब्यूट्स को आप जानते हैं, जिसके बिहेवियर को आप जानते हैं, तो आप उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा तुम जो है फला शख्स से मिले, और उसकी एक कंप्लीट पिक्चर आपके जहन में आ जाएगी जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा, जो कि जिसकी जो रियल एग्जिस्टेंस होगी। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो क्लास है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर बता रहा है। जैसे अब हम एम्फीबिया की एग्जांपल लें तो एम्फीबिया जो क्लास है वो भी क्या है कि जो कि पानी में रह सकती है और जो है वो ज़मीन पे भी रह सकती है। तो इसी तरीके से वो तमाम जानवर आपके जहन में आ जाएंगे जो कि क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। मगर अगर मैं आपको बाकायदा नाम लेके कहूँ कि मैं जो हूँ किस एक ख़ास एम्फीबिया क्लास के किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है बाकायदा उसकी पिक्चर जो है वो आपके जहन में आ जाएगी, एक कंप्लीट पिक्चर आपके जहन में आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हम रेप्टाइल्स की बात करें तो आप जैसे ही मैं रेप्टाइल्स का नाम लूँगा तो आपके जहन में रेंगने वाले जानवर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से हमने देखा, तो एव्स की बात करूँगा तो एव्स में आपको जो है वो जो है बर्ड्स आपके जहन में आ जाएंगे जिनके जो है फैदर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो क्लास है वो क्या बता रही है, क्लास हमें बता रही है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर। फिर इसके अंदर जो चीज़ एक गौर करने वाली है वो क्या कि हमने देखा कि आपके पास जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट हमने देखा वो क्या कि जो जैसे हमने देखा कि एनिमल, कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं कल एक एनिमल से मिला तो आपके पास वो एक जनरलाइज वे में मैंने आपको एक बात की, तो आपको जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर वो काफ़ी जनरलाइज थे। तो आपको जो है खाका जो एक था उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। फिर मज़ीद जब मैंने आपसे कहा कि मैमल, तो मैमल से आपका जो खाका था वो थोड़ा सा और क्लियर हो गया। फिर जब हमने मज़ीद जो है मैमल से ह्यूमन की बात की तो आपका ह्यूमन से जो है वो और मज़ीद खाका जो है वो और ज़्यादा आप जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए। और जैसे ही मैं बाकायदा ऑब्जेक्ट की बात करूँगा तो फिर आपको जो है वो कंप्लीट पिक्चर आपके जहन में आएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है क्लासेस में जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इनहेरिटेंस में, कि हमारे पास किस तरीके से आपके पास जो चाइल्ड क्लासेस हैं अपने पेरेंट की चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट कर रही होती है और उसकी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, जिसके अंदर हमारे पास हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रीयूजेबिलिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जैसे हमने देखा कि जो ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे
जो हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट और क्लासेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मज़ीद अभी हम एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन जो इसके पिलर्स हैं इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम क्लास की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्लास हमारे पास, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट की क्लास है, तो बैंक अकाउंट की क्लास में हमारे पास अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें वो क्या होंगे, अकाउंट का कोई ना कोई अकाउंट नंबर होगा, बैंक अकाउंट का कोई नंबर होगा, उसका कोई बैलेंस होगा, उसकी कोई ओपनिंग डेट होगी, उसका कोई अकाउंट टाइप होगा कि कोई भी अकाउंट टाइप, लेट सपोज पता नहीं जो डिफरेंट अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, करंट, सेविंग, महाना और दूसरे जो अकाउंट्स हैं। तो उसके अलावा उसके कुछ जो है वो बिहेवियर होगा बैंक अकाउंट का कि उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट का, विड्रॉ का। तो अब ये जो बैंक अकाउंट क्लास है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, तो लेट सपोज मैं कहता हूँ अहमद बैंक अकाउंट, तो अहमद बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अहमद के बैंक अकाउंट के जो है बाकायदा उसके अंदर उसकी जो है वो एग्जिस्टेंस होगी, तो अकाउंट नंबर की बाकायदा कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके बैलेंस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और उसका जो है अगर हम देखें तो डिपॉजिट का तरीक़ेकार या फिर विड्रॉ का तरीक़ेकार एक ख़ास तरीक़ेकार होगा जो भी मेरा अकाउंट टाइप होगा उसके हिसाब से। तो जो मेरी लिमिट होगी, हो सकता है कि जो मेरे बैंक अकाउंट की लिमिट है वो अलग हो, किसी और दूसरे की जो बैंक अकाउंट की लिमिट है वो अलग हो, मेरा जो बैलेंस है वो किसी और दूसरे के बैंक अकाउंट के बैलेंस से जो है वो मैच नहीं करेगा। अगर मैं अपने पैसे खर्च करता हूँ तो मेरे ही बैंक अकाउंट से जो है वो पैसे जो है वो कम होंगे, किसी और के बैंक अकाउंट से कम नहीं होंगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो हम किसी बहुत हद तक जो है वो इसको ईजिली समझ सकते हैं कि हमने देखा कि जो क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, कि हम जो है वो कैटेगराइज कर सकें, क्लासिफाई कर सकें कि जो भी हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक क्लास की मदद से। तो यहाँ पे अब हम मज़ीद अगर हम देखें तो जो क्लासेस हैं, तो क्लासेस की मदद से हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ हम जो है मज़ीद जो है एग्जिस्टिंग क्लासेस की मदद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेजेस हैं, तो उसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, उनकी मदद से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो रीयूजेबिलिटी का फैक्टर हमें मिलता है। लेट सपोज अगर हम डॉटनेट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो बेस क्लास लाइब्रेरीज़ हैं या फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो वहाँ से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है कि हम सिंपली उनको रीयूज़ करते हुए हम जो है अपना काम आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पिलर्स की बात करें तो अब हमारे पास जो डिफरेंट पिलर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, तो हम इसकी तरफ हम आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें सिंपली, तो एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो यहाँ पे इससे क्या मुराद है कि एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसा कि हमने क्लास के बारे में देखा कि क्लास जो है रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो या वो आपके पास इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हों, और उसके अलावा आपके पास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे हमने जो एक और चीज़ जो देखने वाली थी वो क्या थी कि हमारे पास जो क्लास है वो जो रेलेवेंट डिटेल है, जो कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड एंटिटी की जो हमारे पास रेलेवेंट डिटेल्स हैं, जो कि पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ उसको वही चीज़ जो है वो दिखाते हैं, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें हम जो है वो हाइड कर लेते हैं। तो वो एट्रीब्यूट जो कि हमारे लिए जो एक ख़ास यूज़र के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, तो वही हम जो है वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को हम हाइड कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन को अगर हम 2 वर्ड्स में देखें तो 2 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है डाटा हाइडिंग। तो यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है कि फोकस ऑन द रेलेवेंट एंड इग्नोरिंग द इररेलेवेंट, कि हमारे पास जो रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स पर्सपेक्टिव, तो हम सिर्फ उसी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें, उसके ऊपर गौर करें, अदरवाइज़ जो इररेलेवेंट जो हमारे पास डिटेल्स हैं उनको हम हाइड कर लें। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, लेट सपोज वही बैंक अकाउंट क्लास की अगर हम एग्जांपल लें, तो बैंक अकाउंट में हमने कहा कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है। अब वो जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट के अंदर अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट की हमने देखा कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो इसके एट्रीब्यूट्स में जो हमने देखा अकाउंट नंबर, बैलेंस, मगर यहाँ पे जो अकाउंट का जो टाइप है वो हमें जो है डिफरेंट हो सकता है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो कि तमाम बैंक अकाउंट में सेम हो, मगर हमारे पास जो महाना अकाउंट है, आसान अकाउंट है, और जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, विड्रॉ जो हमारे पास और डिफरेंट करंट और सेविंग अकाउंट्स हैं, डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो रेलिवेंट हमारे पास खाली अगर हम देखें तो जो एक एब्स्ट्रैक्ट हम बैंक अकाउंट बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर एक तमाम बुनियादी चीज़ें मौजूद हों, तो यहाँ पे हम सिंपली जो है जैसे कि अकाउंट नंबर जो है, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो या कोई भी अकाउंट हो, तो उसके अंदर अकाउंट नंबर होगा, बैलेंस होगा। तो जो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो हम जो है उसकी एक क्लास बना लें, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। या फिर हम जहाँ भी हम जो है वो कोई भी डाटा हाइड कर
रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ रेलेवेंट डिटेल हम शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास हम एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। या फिर हमारे पास कोई आपने जो है वो एक आपने जो है वो क्या किया, लेट सपोज हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की अगर हम बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की अगर हम एग्जांपल लें, तो वहाँ पे हमारे पास आप एक मेथड दे रहे हो, मगर उस मेथड के पीछे क्या डिटेल है, उसके पीछे उसकी क्या इंप्लीमेंटेशन है, वो जो है वो यूज़र को नहीं मालूम, तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन लीड्स टू एब्स्ट्रैक्शन, के इनकैप्सुलेशन की मदद से हम एब्स्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग करते हैं, तो वो इनहेरिटेंस की मदद से हम ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास हम एब्स्ट्रैक्शन डाटा हाइडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो इनकैप्सुलेशन की मदद से हम जो है वो बहुत हद तक जो है वो डाटा हाइडिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मज़ीद हम एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो वो इसका जो है मकसद है एब्स्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे मज़ीद हम एब्स्ट्रैक्शन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट पिलर्स हैं, तो अब हम इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें, तो इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन का मतलब हमारे पास ये है कि जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल शायद सुनी होगी कि टू कैप्सुलेट या फिर हम टू रैप अप, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम जो है वो रैप कर रहे हैं। क्या रैप कर रहे हैं, हम जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हैं एक ऑब्जेक्ट के, उसको हम जो है वो रैप कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, सराउंडिंग उसको सराउंडिंग उसकी जो एक ऑब्जेक्ट की हम जो है वो उसको बाइंड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल है कि हमने एक ऑब्जेक्ट की जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेथड्स हैं, उससे उसको बाइंड कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन देखें, तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन बनती है कि इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग द डाटा एंड रेलेवेंट मेथड्स टुगेदर एंड हाइडिंग इट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के जो स्टेट है, जो उसका बिहेवियर है, उसको हम बाइंड कर रहे हैं और उसको बाहर की दुनिया से जो है वो हम जो रेलेवेंट जितना हमें जो है वो एक्सेसिबिलिटी या विजिबिलिटी हमें दिखानी है उतनी हम दिखा रहे हैं, अदरवाइज हम जो है वो डाटा को हाइड कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन की अगर हम एग्जांपल लें, तो हम जो है लेट सपोज हम इसके अंदर हम इन एक्सेस मॉडिफायर्स का हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। तो ये डिफरेंट हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिससे हम जो है वो एक जो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी को हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो जो गेटर सेटर्स का जो हमारे पास एक मेथड है कि हमारे गेटर सेटर्स मेथड्स के थ्रू भी हम जो है वो इनकैप्सुलेशन जो है वो कर रहे होते हैं। किस तरीके से हमारे पास जो है वो डाटा इनकैप्सुलेट हुआ है, तो किस तरीके से हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज़ और जो है वो मेथड्स को बाइंड किया हुआ है, किस तरीके से जो मेथड्स हैं वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहे हैं। तो क्या जो कोहेजन है एक ऑब्जेक्ट के गिर्द, जो हम जो कोहेसिवनेस है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। तो इनकैप्सुलेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो ओवरऑल जो भी हमारे पास स्टेट है, बिहेवियर है, उसको अगर हम एक ऑब्जेक्ट के गिर्द बाइंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस इनकैप्सुलेशन की अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो इनकैप्सुलेशन भी हमारे पास जो है वो एक अगर हम देखें तो डिपेंडेंसी को जो है रिड्यूस कर रही है बाय डाटा हाइडिंग, मगर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो डाटा को बाइंड करने का है कि जो भी जो रिलेटेड डाटा है हम उसको आपस में बाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल भी हमारे पास ये है कि एक यूज़र अगर उसको एक सिंपल इंटरफेस से उसको दिया जा रहा है, जो इंटरफेस के तहत जो है वो कोई काम कर रहा है, अदरवाइज़ उसको नहीं मालूम कि जो पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे हम बहुत हद तक जो है वो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक ब्लैक बॉक्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितना हद तक हम हो सके तो हम जो चीज़ें हमें प्राइवेट रखनी है तो हम प्राइवेट रख सकते हैं, पब्लिक रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो यही जैसे कि हमने देखा था कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में एक जो ड्रॉबैक था कि हमारे पास जो डाटा है वो सबको एक्सेसिबल था। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की मदद से हमारे पास हम जो डाटा है, जो रेलेवेंट डाटा है, वो एक ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी अगर हम देखें तो अब अगर हम एग्जांपल लें पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। तो ये आप सारे जानते हैं। तो मगर अब मेनी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो मेनी फॉर्म्स किस चीज़ की मेनी फॉर्म्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेनी फॉर्म्स बात की जा रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो अगर हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की, तो बिहेवियर की डिफरेंट फॉर्म्स, या फिर अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टेट है तो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट फॉर्म्स। तो हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, या फिर पॉलीमॉर्फिक जो हमारे पास पॉलीफॉर्मिक जो हमारे पास
ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे पास जो है वो एक मेथड के डिफरेंट बिहेवियर। तो अगर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है उसके विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, ठीक है, तो सम है, सम इंट ए इंट बी और सम है, और उसके अलावा हमारे पास अगर मैं इसको इनपुट जो है वो इंटीजर के बजाय फ्लोट में दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं फ्लोट ए फ्लोट बी जो है पैरामीटर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो ये भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं और डिफरेंट मेथड्स जो है वो उससे हम जो है वो डिफरेंट इनपुट जो है वो दे के हमारे पास वो डिफरेंट जो अगर हम देखें तो एक सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर्स हमारे पास जो है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक ही मेथड की डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है ओवरराइडिंग की। ओवरराइडिंग हमारे पास क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि जो क्लासेस हैं उनके दरमियान यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, वो क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी हमें इनहेरिटेंस की मदद से मिल रही होती है। तो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोज जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट के मेथड को अगर एक्सेस कर सकता है, उसको ओवरराइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो ओवरराइडिंग है कि हमारे पास एक चाइल्ड के अंदर कोई भी मेथड है, लेट सपोज ईट का मेथड है, तो अब वो पेरेंट के ईट के मेथड को जो है वो एक्सेस कर सकता है, या फिर अपने जो पेरेंट के भी पेरेंट है उसके जो है मेथड को मजीद जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक सेम मेथड है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है कि कहीं पे वो उसका एक अपना मेथड है या फिर वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि कुछ हद तक वो अपने पेरेंट के जो फंक्शन है उसके अंदर मजीद उसको ओवरराइड करके उसके अंदर चेंज करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास अगर हम देखें तो एक सेम फंक्शन है जो कि डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। या फिर हम पॉलीमॉर्फिक की वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है हम देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपने जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। या तो आपके पास अगर हम देखें तो कभी वो पेरेंट की तरह से बिहेव कर रहा है और कभी वो चाइल्ड की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। या फिर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें तो प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल हमारे पास कॉन्कैटिनेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और उसके अलावा प्लस का सिंबल हमारे पास सम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल जो है वो हो सकती है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो मेथड ओवरलोडिंग है या मेथड ओवरराइडिंग है, इसको डिफरेंट नेम्स से जो है वो बताया जाता है, जैसे कि हमारे पास अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो अगर हम देखें जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग है, और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग है। अब हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे पास इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है कि अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म की हमने डेफिनेशन डिस्कस नहीं की। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जैसे हमने देखा, पॉलीमॉर्फिज्म इज द मैकेनिज्म टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म की एक और चीज़ जो अगर हम देखें तो कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला, जैसे हम मेनी फॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म की जो अगर हम देखें तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमीबा से निकला कि एक अमीबा है तो उसका डिफरेंट शेप्स जो है वो चेंज करता रहता है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि बायोलॉजी से और फिजिक्स से और डिफरेंट डोमेन से जो है वो अडॉप्ट की गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे अब हम इनहेरिटेंस की तरफ आते हैं, तो इनहेरिटेंस में भी हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ हद तक जो है वो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वहाँ से इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर बहुत हद तक हमें मिलता है। कि जैसे कि अगर हम देखें तो हमें अगर हम अपने आप को देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में अपने आबा व अजदाद से मिलती हैं, बहुत सारी जो खसूसियात हैं वो हमें मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं और अपने जो है वो इन्वायरमेंट की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, और कुछ हद तक अपने आबा व अजदाद की जो आबा व अजदाद से जो चीज़ें हमने अडॉप्ट की होती हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, और मज़ीद हमारे जो चाइल्ड हैं उनके अंदर जो है वो हम चेंज करके उस फंक्शन को आगे उन चीज़ों को बिहेवियर को चेंज करके हम आगे पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस में भी अगर हम देखें तो जो कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी का कि आपके पास जो पेरेंट क्लास है और या फिर हम कह सकते हैं कि जो बेस क्लास है और जो डिराइव क्लास है, तो जो एक डिराइव क्लास है वो अपनी पेरेंट की तमाम जो है वो चीज़ों को जो पेरेंट ने अलाउ किया हुआ है तो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो लेट सपोज अगर जैसे हमने एक पूरी चेन की बात की थी कि एनिमल्स हैं तो मैमल्स ह्यूमन एंड देन मेल, तो एक जो मेल है वो एनिमल्स की तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, जो उसने अलाउ किया हुआ है वो तमाम चीज़ें जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त रीयूजेबिलिटी है। तो लेट सपोज हमारे पास एनिमल है,
तो एनिमल के अंदर हमारे पास अगर 5 उसके मेथड्स हैं, उसके अलावा मैमल्स हैं तो मैमल्स के अंदर भी 5 मेथड्स हैं, उसके अलावा जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर भी 5 मेथड्स हैं, और जो मेल है इसके अपने मज़ीद जो है स्पेशलाइज जो है वो कुछ 2-3 मेथड्स हैं। तो ये अपने जितने भी आबो अजदाद के जितने भी मेथड्स हैं उनको जो है वो एक्सेस करके उनको रीयूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो मेथड ओवर राइडिंग की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि या तो हम एज इट इज़ अपने पेरेंट के मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, या तो हम उनको मज़ीद उनको ओवर राइड करके उनकी चीज़ों को हम जो है वो आगे थोड़ा सा चेंज करके जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि हमारे पास अगर हम चाहें तो बहुत हद तक अपने पेरेंट की चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके बिल्कुल एक नई इम्प्लीमेंटेशन भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं। शैडोइंग का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस भी मुख्तलिफ़ किस्म की है, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स वक्त के साथ साथ मैच्योर हुए, उसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जो है वो हम देखा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ मसले मसाइल थे, जैसे कि मेमोरी लीक का फंक्शन था, मेमोरी लीक का एक प्रॉब्लम था। उसके अलावा हमारे पास एक डाटा का हमने देखा कि तमाम फंक्शंस जो एक डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम था। तो वक्त के साथ साथ हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स भी जो है वो मैच्योर हुए और उनकी कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो है वो वजूद में आए। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसके भी हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे। तो जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो एक बड़ा जो ड्रॉबैक हमें दिखता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखती है, जैसे कि मेमोरी लीक का हम डिस्कस करें तो मेमोरी लीक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि आपके पास जो मेमोरी जो आपने लेट सपोज एलोकेट की, मगर जो है वो जो मेमोरी एलोकेट करने के बाद आपके पास आप उसको रिलीज़ आपने नहीं किया, तो अब वो जो मेमोरी है वो जो प्रोग्राम में कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये एक मेमोरी लीक का एक कॉन्सेप्ट था। एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और पॉइंटर वेरिएबल बना के आपने उसको मेमोरी एलोकेट करते चले गए, और मेमोरी डिफरेंट आपने उसको मेमोरी एलोकेट किया, आपने उसको जो है वो 2000 बाइट्स एलोकेट किए, फिर आपने उसको 1000 बाइट्स एलोकेट किए, एंड सो फोर्थ। तो आपके पास जो प्रीवियसली आपने जो मेमोरी एलोकेट की थी, तो अब जो है वो एक पॉइंटर का जो पॉइंटर जो एड्रेस है वो लॉस होने की वजह से आपके पास जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई हुई भी है, मगर वहाँ पे वो यूजेबल भी नहीं है, और दूसरा ये कि पूरे प्रोग्राम में वो मेमोरी जो है वो इस्तेमाल में नहीं आ सकती। तो एक मेमोरी लीक का एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, या अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स का जो है वो एक ड्रॉबैक हमें मिलता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। इस तरह से डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो एक ड्रॉबैक था जिसके अंदर डायमंड प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या था कि डायमंड प्रॉब्लम लेट सपोज हमारे पास अगर एक डी लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक डी क्लास है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, एक है सी और एक है बी, और फिर उनका एक पेरेंट है ए। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर हम देखें तो लेट सपोज अगर मैं डी का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो सबसे पहले मेरा जो है वो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मज़ीद फिर अब किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी का या सी का। या फिर अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि डी के 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक सी और बी क्लास, और फिर इसी तरीके से अगर मैं सिंपली अगर आपसे ये कहूँ कि डी के 2 पेरेंट्स हैं सी और बी, तो अगर डी के अब सी के अंदर भी एक ईट का फंक्शन है और बी के अंदर भी एक ईट का फंक्शन है, और मैं कह रहा हूँ कि डी के ज़रिए से मुझे डी को क्या करना है कि अपने पेरेंट के ईट के फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स थे कि यहाँ पे एक डायमंड प्रॉब्लम का जो है कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि यहाँ पे कि आप कौन सा ईट का मेथड कॉल हो, कि जो बी के अंदर ईट का मेथड है या सी के अंदर जो ईट का मेथड, या फिर ए के अंदर जो ईट का मेथड है, तो ये कौन से पेरेंट का ईट का मेथड जो है वो कॉल होगा, उनके सारे ही इसके पेरेंट हैं। या फिर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एक डी का मैं कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो आपके पास ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, तो उसके बाद देन जो है बी का कॉल होगा या सी का कॉल होगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम जब आए तो हमारे पास जो जावा या सी शार्प के अंदर जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो उसको अवॉइड किया गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे जो है वो फोकस किया गया। या फिर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने देखा कि रीयूजेबिलिटी के लिए हमने जो है वो इंटरफेसेस का जो है वो इंटरफेसेस को हमने इम्प्लीमेंट किया कि हम एज मेनी एज इंटरफेसेस को हम चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मगर हमारे पास हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस से भी हमें एक डायमंड प्रॉब्लम का एक इशू जो है वो फेस करना पड़ा। तो
तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर हमें ये हमारे पास कुछ बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पे इसको हमने बिल्कुल कंसाइज वे में इसको हमने डिस्कस किया। तो ये अगर हम देखें तो इनकी जो बुनियाद है वो बहुत हद तक जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और डिफरेंट डोमेन से मिली है। तो जैसे इनहेरिटेंस की अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस में हमारे पास एक नीश पिकिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट से सीखते हैं और उसके अंदर और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जीन्स में हमारे आबा अजदाद से आती हैं। तो इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो ये पूरी जो थ्योरी है वो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के देखें तो उसी तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स की चीज़ों को जो है वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं या उनके अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं, या फिर एक हद आती है जिसके अंदर हम अपने पेरेंट की चीज़ों को उनके मेथड्स को जो है हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन को नल करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो पिलर्स को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया और हमने देखा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है ये हमें जो है वो बहुत हद तक जो है वो रीयूजेबिलिटी का फैक्टर हमें मिलता है इनहेरिटेंस की मदद से। उसके अलावा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से, और हाई सिक्योरिटी मिलती है इन टर्म्स हाई सिक्योरिटी मिलती है हमें एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की मदद से। तो यहाँ पे जो अगर हमने देखें तो हमने डिफरेंट बेनिफिट्स को हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। तो जहाँ पे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो डाटा का कोई ओनर नहीं होता था, तो हमने यहाँ पे एक डाटा का ओनर हमने दे दिया कि डाटा का जो ओनर है हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है, हमने जो डाटा है उसको बाइंड कर दिया एक ऑब्जेक्ट के गिर्द। और उसके अलावा यहाँ पे जो अगर हम देखें तो सिर्फ वही फंक्शन जो एक ऑब्जेक्ट के जो एक ऑब्जेक्ट है वही अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसके अलावा कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस फंक्शन अपने पहले ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा होता। तो और उसके अलावा हमने देखा है कि जिस तरह से हमारे पास वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे मेमोरी लीक के या फिर दूसरे जो भी प्रॉब्लम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के थे वो हमें ओरिएंटेशन के अंदर दिखता है कि वो तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे उनके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको यहाँ पे ओवरकम किया गया। या फिर अगर हम देखें तो लेट्स सपोज वहाँ पे जो स्ट्रक का अगर हमें देखें तो स्ट्रक का एक कॉन्सेप्ट था प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे स्ट्रक अगर हम इस्तेमाल करते भी हैं तो वहाँ पे कंपाइलर को नहीं मालूम होता कि आपके पास जो स्ट्रक हमने इस्तेमाल किया है तो कौन से स्ट्रक का मेथड है। तो लेट्स सपोज कोई एक स्ट्रक आपने बनाया, लेट्स सपोज आपने एक स्ट्रक बनाया हॉर्स और एक स्ट्रक आपने बनाया ईगल, और उसके अंदर हॉर्स के अंदर आपने कोई मेथड दे दिया राइड का और ईगल के अंदर आपने दे दिया फ्लाई का। तो यहाँ पे अब जो है कंपाइलर को नहीं मालूम कि जो राइड है वो हॉर्स का मेथड है और उसी तरीके से जो फ्लाई है वो ईगल का मेथड है। तो यहाँ पे जो तमाम फंक्शंस हैं वो ग्लोबल होते थे आपके पास प्रोसीजर लैंग्वेज में, और जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आई है तो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानता है कि आपके पास अगर कोई जो भी आपके पास जो मेथड है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, और जो एक क्लास है उसके अंदर अगर हम देखें तो बाकायदा एक जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है स्टेट की और बिहेवियर की, और जो हमने और देखा कि ऑब्जेक्ट है तो वो एक रियल वर्ल्ड उसकी जो है वो रियल एग्जिस्टेंस होती है, और क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। दूसरा हमारे पास जो अगर हम देखें तो जैसे हम कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट समथिंग विच हैज़ सम स्टेट एंड वेल डिफाइंड बिहेवियर, तो अब यहाँ पे जो स्टेट है उस स्टेट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। लेट सपोज हमारे पास जो स्टेट है तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है वो स्टेट को डाटा मेंबर्स कहा जा रहा होता है, कहीं पे फील्ड्स कहा जा रहा होता है, कहीं पे प्रॉपर्टीज़ कहा जा रहा होता है, कहीं पे एट्रीब्यूट्स कहा जा रहा होता है। उसी तरीके से बिहेवियर को अगर हम देखें तो बिहेवियर आप कहीं पे जो है वो देखेंगे कि हमारे पास मेंबर फंक्शंस कहा जा रहा होता है, कहीं पे मेथड्स कहा जा रहा होता है। तो जो अगर हम देखें तो जो बात है जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि क्लास इक्वल्स टू स्टेट प्लस बिहेवियर। अब स्टेट को आप जो है वो आप डाटा मेंबर कह लें, फील्ड कह लें या प्रॉपर्टी कह लें, बिहेवियर को आप चाहे मेंबर फंक्शन कह लें या फिर मेथड कह लें। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।